यस बीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन 10 जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनके जीवनी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ, जब भी ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही आसान होने वाला है, तो कृपया लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद मीन्स चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली आम तौर पर नोन मीन्स जाने जाते हैं, एज मीन्स के रूप में, आज़ाद मीन्स आज़ाद के, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद आम तौर पर आज़ाद नाम से जाने जाते हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट फेयरलेस का मतलब होता है निडर, एंड मीन्स और ग्रेटेस्ट महानतम फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानियों में से ऑफ इंडिया मीन्स भारत के। जो ऐसे कहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद आमतौर पर आज़ाद नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के सबसे द मोस्ट फियरलेस, सबसे निडर और महानतम स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। क्लियर है? यहाँ देखेंगे, यहाँ से कह रहा है कि ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र चंद्रशेखर आज़ाद वाज बॉर्न पैदा हुए थे 23 जुलाई 1906 23 जुलाई 1906 ईस्वी को इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि 23 जुलाई 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब इसको एक बार सीधा कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की डाउट न रहे। पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे। कह रहा है कि ही मीन्स उन्होंने रिसीव्ड मीन्स प्राप्त की हिज अर्ली एजुकेशन, इज मीन्स अपनी अर्ली एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा इन भावरा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा से प्राप्त की। ठीक है, या भावरा में प्राप्त की, ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। आगे की पढ़ाई के लिए या आगे की शिक्षा के लिए वह संस्कृत पाठशाला यानी कि बनारस के संस्कृत पाठशाला गए। आगे की शिक्षा के लिए वह वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। ही मीन्स वाज मीन्स थे, अ ग्रेट मीन्स महान, वर्शिपर मीन्स पुजारी, ऑफ लॉर्ड हनुमान भगवान हनुमान के, यानी कि वह भगवान हनुमान के
एक बहुत बड़े पुजारी थे। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। वंस मीन्स एक बार, ही disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police। पहले मैं अर्थ समझा दे रहा हूँ, फिर इसको एक बार एक साथ जोड़ा जाएगा। वंस मीन्स एक बार, ही disguised himself, ही मीन्स वह, disguised बच निकले, कहाँ से, एज अ priest। अब यहाँ पे देखेंगे, पृष्ठ का मतलब होता है पुजारी। इन अ हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर में। टू स्केप, स्केप का मतलब होता है बच निकलना। ठीक है, तो एक बार उन्होंने एक पुजारी का, डिस्क्विस्ट मीन्स भेष बदल लिया था। एक बार उन्होंने एक पुजारी का भेष बदल लिया था इन अ हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर के। यानी कि एक बार उन्होंने एक हनुमान मंदिर के पुजारी का भेष बदल लिया था, टू एस्केप बच निकलने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस मीन्स चंगुल से, ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजी पुलिस के चंगुल से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बार वह ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बच निकलने के लिए एक हनुमान मंदिर के पुजारी का भेष बदल लिया था। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहा कि यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यंग चंद्रशेखर यानी कि युवा चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड आकर्षित हो गए, बाय द नॉन वायलेंस अहिंसात्मक, नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, ऑफ 1920-21 1920-21 में। यानी कि युवा चंद्रशेखर आजाद 1920-21 के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षित हो गए, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1920-21 के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की तरफ आकर्षित हो गए, जिसके प्रमुख जो नेता थे महात्मा गांधी थे। ठीक है, आगे देखेंगे, ही ज्वाइंड, ही मीन्स उन्होंने, ज्वाइंड द मोमेंट भाग लिया, द मोमेंट आंदोलन में, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, एंड मिस और वाज अरेस्टेड और गिरफ्तार हो गए, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हो गए, एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट और प्रोड्यूस पेश कर दिए गए, बिफोर द मजिस्ट्रेट्स मजिस्ट्रेट्स के सामने, और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। ही गेव हिज नेम, उन्होंने गेव मीन्स दिया, हिज नेम मीन्स अपना नाम, एज आज़ाद, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। आज़ाद का मतलब होता है, ब्रैकेट में देखिए दिया है यहाँ पे, फ्री, जो स्वतंत्र हो। हिज फादर्स नेम, स्वतंत्रता, यानी कि जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि इज फादर्स नेम एज, उनके पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम। एंड हिज रेजिस्टेंस, और उनका घर,
और उनका घर एज प्रिजन जेल है, और उनका जो घर है वो क्या है, जेल है। ठीक है, अब इतनी बात जब मजिस्ट्रेट ने सुना, ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या किया देखते हैं। कह रहे कि दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, दिस मीन्स इसे प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, इसे सुनकर मजिस्ट्रेट ने हु सेंटेंसेज हिम द 15 लॉसेस, मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी। ठीक है, इससे जो मजिस्ट्रेट था वो क्या हो गया, भड़क उठा और उसने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी। ठीक है, फ्रॉम देन, तभी से, वन ही वॉज नोन एज आजाद, तभी से उनका नाम आजाद पड़ गया, या तभी से वह आजाद नाम से जाने जाने लगे, और तभी से वे आजाद नाम से जाने लगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, आसानी से क्लियर से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आजाद मीन्स आजाद के, पैट्रियटिज्म देशभक्ति, एंड मीन्स और, करेज मीन्स साहस। तो आजाद की देशभक्ति और साहस इंस्पायर्ड प्रेरित की, अदर्स दूसरे लोगों की। तो आजाद की देशभक्ति और साहस ने दूसरे लोगों को प्रेरित किया टू ज्वाइन मीन्स भाग लेने के लिए द फ्रीडम्स स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष में। यानी कि आजाद की देशभक्ति और साहस ने दूसरे लोगों को भी स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, कह रहे कि चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। मेंटर मीन्स क्या होता है, सलाहकार। तो चंद्रशेखर वाज मीन्स थे द मेंटर ऑफ भगत सिंह के सलाहकार। चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार थे, या गुरु भी कह सकते हैं। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हु मीन्स जो, वाज मीन्स थे, आल्सो मीन्स भी, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी, कौन, भगत सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, यानी कि चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ने एक्टिवली सक्रियता से पार्टिसिपेट भाग लिया इन रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी गतिविधियों में। यानी कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रांतिकारी गतिविधियों। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, डीपली मीन्स पूरी तरह, डिस्टर्ब्ड पूरी तरह से क्या थे, डिस्टर्ब थे, मतलब आहत थे, बाय द जलियांवाला बाग मस्केयर इन अमृतसर इन 1909। यानी कि 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड से वह पूरी तरह से आहत हो गए थे। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड से वह पूरी तरह से आहत हो गए थे।
ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, तो उसको देखकर यह इनको बहुत ज़्यादा आहत हुआ था। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। ही वॉज आल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस। ही वॉज मीन्स उन्होंने, आल्सो मीन्स भी, प्ले अ की रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द काकोरी केस मीन्स काकोरी कांड में। उन्होंने काकोरी कांड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अपना रोल अदा किया था उसमें, यानी कि काकोरी कांड में भी इन्होंने भाग लिया था। काकोरी कांड हुआ था ना, तो उसी के विषय में। चंद्रशेखर वाज अ टेरर। चंद्रशेखर वाज मीन्स थे, अ टेरर मीन्स भय, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजी पुलिस के लिए। तो अंग्रेजी पुलिस के लिए चंद्रशेखर एक भय थे। He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. He was on their hit list. वह उनके हिट लिस्ट। अब हिट लिस्ट क्या होता है? जैसे जो सूची बनी होती है, उस सूची में सबसे ऊपर उनका नाम था। ठीक है, तो हिट लिस्ट का मतलब होता है अति आवांछित सूची। तो वे उनकी अति आवांछित सूची में पहले नंबर पे थे। द ब्रिटिश पुलिस, किसके? ब्रिटिश पुलिस के। वे उनकी अति आवांछित सूची में थे एंड मिस, और द ब्रिटिश पुलिस, और जो अंग्रेजी पुलिस थी, बैडली wanted to capture him dead or alive, मृत या जीवित। और जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्हें जीवित या मृत्यु, कैप्चर मीन्स पकड़ना, वांटेड मीन्स चाहती थी। ब्रिटिश पुलिस उन्हें जीवित या मृत या जीवित पकड़ना चाहती थी। ठीक है, किसी भी तरह, जैसे भी मिल जाए, चाहे जीवित चाहे मृत्यु, वही चीज़ है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद मीन्स चंद्रशेखर आज़ाद वाज मीन्स थे एट द अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क में इन इलाहाबाद के। ठीक है, तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। नाउ प्रयागराज, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, किसको? इलाहाबाद को। पहले प्रयागराज था, फिर प्रयागराज से इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से फिर प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे कह रहा है कि ही वॉज डिटेल्ड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ही वॉज डिटेल्ड, ही मीन्स उन्हें, वाज डिटेल्ड मीन्स पकड़वा दिया गया, उन्हें पकड़वा दिया गया, या डिटेल्ड मीन्स होता है धोखा देना, उन्हें धोखा दे दिया गया बाय एन इन्फॉर्मर, एक सूचना वाहक के द्वारा। ठीक है, तो उन्हें एक सूचना वाहक के द्वारा पकड़वा दिया गया फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के। तो ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें धोखा दे दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें धोखा दे दिया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने सराउंडेड मीन्स घेर लिया, द पार्क मीन्स पार्क को। तो पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद को आदेश दिया टू सरेंडर, की वह आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, आज़ाद मीन्स आज़ाद, फॉट ब्रेवली, आज़ाद बहादुरी से लड़े, एंड किल द पुलिसमैन, और पुलिस मैन यानी कि पुलिस आदमियों को, ठीक है,
पुलिस वाले को उन्होंने मार डाले। आज़ाद बहादुरी से लड़े और पुलिस वाले को मार दिए। फाइनली अंततः फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अंततः फाइंडिंग मीन्स पाए, हिमसेल्फ में स्वयं को, अंततः वह स्वयं को पाए, सराउंडेड मीन्स घिरे हुए, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, अंततः वह पुलिस के द्वारा घिरे हुए पाए। ही शॉट हिमसेल्फ, ही मीन्स उन्होंने, शॉट मीन्स मार दिया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, उन्होंने स्वयं को गोली मार दिया। दस इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेग ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, इस प्रकार उन्होंने केप्ट मीन्स रखा, हिज प्लेग अपनी प्रतिज्ञा को, प्लेग मीन्स प्रतिज्ञा को, ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव कि उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी रखा कि उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, ही यूज्ड प्रयोग करते हैं, टू रिसाइट हिज फेवरेट अपना पसंदीदा कविता, हिंदी कपलेट, हिंदी कपलेट का मतलब होता है दोहा, तो वे प्राय अपनी पसंदीदा हिंदी कविता की पंक्तियों में सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और साथ ही लाइक बटन को प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।